हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइज इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपको जो आपका जो एडमिशन होना है उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपने अभी तक नहीं बनवाया है या आपको नहीं मिला है तो वो आपको ले लेना है, तैयार रखना है जब तक, यानी आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें चाहिए सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश किया है। ओके गाइज, इससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि आज आपका टेस्ट होना है, जो कि टॉपिक मैंने रखा है इंडो इस्लामिक कल्चर का। शाम में होगा टेस्ट, जैसे प्रीपोजिशन का टेस्ट हुआ था ना, उस ठीक उसी तरह ही होगा ये भी टेस्ट। और कोई मतलब मैं लाइव आके टेस्ट नहीं लूँगा कि आपको अगर देना होगा। जैसे प्रीपोजिशन का आपने अगर टेस्ट दिया है ना तो आपको पता होगा किस हिसाब से मैं लिया था। तो इसमें सिर्फ चेंजेस ये होंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, हैंड रिटन नहीं होगा। ओके गाइज, सो गाइज स्टार्ट करते हैं ये डॉक्यूमेंट्री, अपना डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो। अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो गाइज देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। गाइज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, बस मैं सिंपली आपको बता दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास, वैसे ऑलरेडी आपने तो बहुत पहले बोर्ड क्लियर कर रखा है तो आपके पास सारे होंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं। नहीं है तो आपको बनवा लेना है या फिर जहाँ से आपको मिलेगा ले लेना है। ओके गाइज, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्कशीट तो आपको चाहिए। मार्कशीट के साथ एक्स्ट्रा क्या है, मार्कशीट और ग्रेड शीट, वही बात है। ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। गाइज मार्कशीट जो आप लाएंगे ओरिजिनल भी आपके पास होगा, और उसके बाद जो आपका है सेल्फ अटेस्टेड यानी फोटो कॉपीज़ जो उनके हैं 4 फोटो कॉपीज़ आपको लेना। तो आप 4 ही नहीं कीजिएगा, 4 तो वहाँ लगेंगी, ज़्यादा कर लेना, आप 10 फोटो कॉपीज़ मार्कशीट के करा लेंगे। ओके गाइज, ये मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ कि काम बहुत जगह पड़ता है, सिर्फ वहीं पे नहीं है। आपको तो 4 एडमिशन के टाइम लगेगा, क्या पता और भी कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप 10 इसका फोटो कॉपी कर लेंगे। ओके गाइज, मार्कशीट का। सो नेक्स्ट देखते हैं गाइज, ये आपको ओरिजिनल भी साथ रखना है। वैसे ओरिजिनल वाला यहाँ जमा हो जाता है और उसके आपको 1-2 महीने बाद जो है ना एडमिशन के ओरिजिनल वाला मार्कशीट दे देता है फिर वापस। 2 मंथ्स के बाद आपको ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट है ना वो मिल जाएगा वापस। तो ओरिजिनल आपको लेना है, यहाँ वो जमा हो जाता है। सो नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी ट्रांसफ़र और माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड इफ़ नॉट इनरोल एट एम यू। गाइज यहाँ पे क्या करा है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपको हम लोग क्या बोलते हैं टीसी बोलते हैं ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और सेकंड जो मेंशन है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों ओरिजिनल लगते हैं। आपको ये दोनों रखना है और जेरोक्स भी लेके आना है। ओके गाइज, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन जिसको बोलते हैं हम, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन या टीसी। ओके गाइज, ये चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आपके कॉलेज से मिल जाएंगे। वैसे आपको जो कॉलेज में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या जो सीएलसी दिया जाता है ना, सीएलसी या एसएलसी बोलते हैं ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें आपका कैरेक्टर वैसे मेंशन रहता है। बाकी वो नहीं, एक अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आप बनवा लेंगे स्कूल से, अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी आपने 12th किया है। उसके बाद क्या है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इट्स एक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। गाइज जो आपका है ना हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ये भी आपको लाना है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, और उनकी जेरोक्स भी ले कर लेंगे आप कुछ। वैसे ये ओरिजिनल आपका देखेगा, क्यों देखेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि आपके 12th की जो मार्कशीट है ना, 12th की जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है। तो ये 10th क्लास के सर्टिफिकेट आपका देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए। ओके गाइज, सो नेक्स्ट है 10 रिसेंट फ्रंट फेसिंग कलर्ड फोटोग्राफ। 10 पासपोर्ट साइज का गाइज फोटोग्राफ यानी फ़ोटो चाहिए आपका, और वो क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का, ये आपको ध्यान रखना है। ओके गाइज, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। 10 फोटोज़ लेके आने हैं, ज़्यादा ही करा लेंगे आप तो बेहतर है। 10 का तो ज़रूरत है, आप कुछ एक्स्ट्रा लेके आएंगे सभी चीज़ों में, क्योंकि और भी काफ़ी सारे फॉर्म्स आपको भरने होते हैं। आप वहाँ आएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि नया क्या हो रहा है, या फिर एडमिशन के 2-4 दिन बाद या जब हॉस्टल आएंगे तो ज़रूरत पड़ते रहता है, तो आप एक्स्ट्रा करा लीजिएगा और भी। तो वैसे 10 की ज़रूरत है आपको एडमिशन के लिए। ओके गाइज, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ये ज़रूरी है, याद रखना आप। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटोज़ का। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरीज क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। गाइज अगर आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है, आपने मेंशन किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, फॉर्म भरते समय, तो आपको वो लाना है ओरिजिनल। या फिर कोई एक आपका स्पेशल कैटेगरी है जिसके तहत आपने फॉर्म भरते हुए वैसे मेंशन किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो अगर कोई कैटेगरी आपका है तो वो सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे, जिसको बोलते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना गाइज, वो लेके आना आपको। उसके बाद क्या, लीव सेक्शन रिलीविंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल्स ऑफ द कंसर्न फैकल्टी, ये भी कुछ नहीं है, ये इंटरनल वगैरह के लिए मैटर हुआ था। तो 2 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप्स। गाइस वीडियो को लास्ट में देखना, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं किया जो आपको मैं ऐसे बताऊंगा, सिर्फ जो आप भी जानते हैं, लेकिन आप सुन लीजिएगा।
टू सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप्स। गाइज ये चीज़ों के लिए ना, यहाँ देखिए, ये आपने और कोई वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो इन्वेलप्स हैं ही, लेकिन उसमें स्टैम्प्स भी बोलते हैं, यानी टिकट वगैरह होता है ना, 22 रुपये का 82 रुपये टोटल लगते हैं शायद। तो वो स्टैम्प्स वगैरह आपको घर में परेशान नहीं होना। मैं क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान हो गया था ना वही वीडियोस देख के ही, क्योंकि वो लोग सब बोले, वहाँ लिखा हुआ मेंशन है कि स्टैम्प्स चाहिए, तो मैं के अंदर क्या स्टैम्प भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मतलब। तो सिंपली बोलता कि वो टिकट जो होता है ना वो लेना है, जो पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। तो मैंने स्टैम्प पता नहीं वो रजिस्टर्ड वाला, और फिर मैं खुद परेशान, बाद में मैं हंस भी रहा था अपने आप पे कि यार इतना इतना भी मतलब क्या है, हद हो गया। यानी जो रजिस्टर्ड लैंड रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना हमारा, तो वहाँ से जाके मैंने स्टैम्प्स वगैरह जो बनवा लिए, जो उसके काम आते, तो वो फालतू मैंने छुपा के उसको रख दिया, दिखाया भी नहीं कभी। तो ये स्टैम्प जो लगता है ना, वो टिकट जो होता है ना वो रुपीज़ का, तो आप इनके लिए ज़रा सा भी परेशान नहीं होगे, ना ही इन्वेलप के लिए ना ही इस टिकट के लिए। वो आपको एमयू में ही मिल जाएगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वहीं पास में ही हमारा पोस्ट ऑफिस है, आपका काउंसलिंग सेंटर के पास में ही, मतलब हाँ वहीं पे है। वहाँ जाके आप इन्वेलप्स, और इन्वेलप तो वैसे वहाँ कहीं भी बहुत सारे जगह मिलते हैं, लेकिन टिकट्स जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। आपने, मैं ये कैसे बता रहा हूँ कि आपने अगर अभी तक टिकट वाले, मतलब कोई और चैनल पे आप देखेंगे ना, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है सब कुछ जो वेबसाइट पे अपलोड है। तो एक्चुअली मेरे पास वो था नहीं, तो मैंने नहीं मेंशन किया। तो ओके गाइज, आपको वो टिकट्स वगैरह के बारे में बताए होंगे, तो टिकट्स वो सब परेशान नहीं होना आपको, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। ओके, जो आप कर सकते हैं वो आप ले आएंगे। टू ऑथ, ऑथ सर्टिफिकेट ये मांगता है, मतलब पेरेंट्स का होना चाहिए। देखिए क्या है, कमिश्नर एफिडेविट्स ऑन प्लेन पेपर, यानी एफिडेविट्स लाना है एक प्लेन पेपर पे ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे अकॉर्डिंग, और आपके पेरेंट्स के। ओके गाइज, समझ गए आप, आपके और आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ऑथिंग जो एफिडेविट्स होती है वो लेके आना है। वैसे ज़रूरी नहीं है, मैंने तो नहीं लाया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो आप अगर जानते तो लेके आना अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं लाया था। उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर टाइफाइड, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस। गाइस ये सब चीज़ें आप में है ना, अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है कोई डिजीज़ का, तो वो आप ले आ सकते हैं। अंडरटेकिंग बिफोर गाइस, बाकी और ये देखिए, अंडरटेकिंग बिफोर द वाइस चांसलर एमयू अलीगढ़ ऑन प्लेन पेपर रिगार्डिंग कंपलसरी 75% अटेंडेंस इन ईच सब्जेक्ट। ये गाइस आपके एडमिशन के बाद वाला प्रोसेस है। आप वहाँ जब आएंगे ना एमयू, तो यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं जो एडमिशन के बाद आपको फॉलो करना होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, सब कुछ पढ़ना होता है। आप मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपका ना कैसे निकल जाएगा, लगता है कि आपको सिर्फ टाइम मिल रहा है मतलब सोने के लिए, आप इतना सोचेंगे। पता नहीं, अगर जो पढ़ने वाले बंदे होते हैं, बाकी तो जो मस्ती करने वाले होते हैं तो वो ऐसे भी पास हो जाते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है। तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं एडमिशन के बाद। एडमिशन में भी आप, एडमिशन के बाद भी आप फ्री नहीं होते हैं। हॉस्टल्स है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, हॉस्टल है, कौन से फैकल्टी, कौन सा एक्स्ट्रा कोर्स करना है, कौन कौन से क्या क्या करना है। तो गाइस ये बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा था आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मैं बताऊंगा। क्या है कि आपको जैसे पता ही है, आपको तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सारी चीज़ें लाना ही है, और सबका जेरोक्स भी लाना है, ओरिजिनल भी लाना है। ओके गाइस, और क्या है, आधार कार्ड हो गया, और आपके पास जो कार्ड है एक्स्ट्रा, कोई स्पेशल कैटेगरी वाला कास्ट, कोई हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट, और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेट है ना गाइज, सब लेके आएंगे। आधार कार्ड लेके आएंगे, उसके जेरोक्स करा लेंगे बहुत सारे। ओके गाइज, और फोटोज़ लाना है वाइट बैकग्राउंड का, सब कुछ आप समझ गए होंगे। और कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ना गाइज, तो वो लेके आइएगा, ज़रूर काम आ जाता है, हो सकता है काम पड़ जाए। ओके गाइज, सब कुछ समझ गए आप। और अगर आप फिर भी इस वीडियो में संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, बहुत अच्छे वे में बताया गया है। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।